नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ जो शायद आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको एंड में समझ में आएगा कि किस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करती है और उसका क्या इम्पेक्ट ग्राउंड लेवल पे होता है। सबसे पहले अगर 2025 और 26 की बात करें तो केंद्रीय बजट के अकॉर्डिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए लगभग 1,28,650 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, जिसे दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है स्कूली एजुकेशन के लिए, जिसमें लगभग 78,000 समथिंग करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, और दूसरा होता है हायर एजुकेशन के लिए। तो उसमें लगभग 50,000 करोड़ के आसपास पैसे बजट में रखे गए थे कि हायर एजुकेशन के लिए खर्च किए जाएंगे। लास्ट ईयर के बजट से अगर कंपेयर किया जाए तो 2025 और 26 के बजट में लगभग 6.65% की वृद्धि हुई है। मतलब गवर्नमेंट इस पे खर्च करना चाहती है और खर्च भी करी है। अगर गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा अमाउंट खर्च कर रही है, मतलब एजुकेशन लेवल को हाई करना चाहती है, तो इसका सवाल ये है कि गांव में रहने वाले ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं क्योंकि उनके फैमिली के पास उतना बैकग्राउंड तगड़ा नहीं होता है। तो इसीलिए गांव के रहने वाले लोग जाने कैसे कैसे जैसे तैसे वो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजते हैं। तो वो बच्चे जब वो स्कूल से निकलते हैं या फिर कुछ एक लेवल तक जाते हैं, जैसे कि 9th 10th कंप्लीट करते हैं, तो उनके पास स्किल क्यों नहीं रहता है? क्यों उनके पास केवल सर्टिफिकेट रहता है? इसे ठीक करने का एक ही तरीका हो सकता है। जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं वहाँ के अभिभावक भी अपने बच्चों को सवाल करें। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो गाँव के किसी भी पढ़े लिखे इंसान से मिला है कि हमारा बच्चा अगर इधर पढ़ रहा है, किधर भी कौन से भी क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसके पास नॉलेज है कि नहीं है, स्किल्स है कि नहीं है, क्या वो प्राइवेट में पढ़ रहे बच्चों के साथ कंपेयर किया जाए तो उसका स्किल्स उसके आसपास रहेगा कि नहीं रहेगा। क्यों गांव में रहने वाले लोगों के पास अगर पैसे हो जाए तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये पैसा अपने बच्चों के पढ़ाई में लगाते हैं और उन्हें सबसे पहले प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने से हमारे बच्चों के पास स्किल्स नहीं आ पाएंगे। वो केवल सर्टिफिकेट ले पाएंगे पर उनके पास रियल में स्किल्स की कमी रह जाएगी। लेकिन ऐसा होता क्यों है? अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है, टीचर लोग को अच्छी खासी सैलरी दे रही है, बिल्डिंगें बना रही है, पुस्तकें बांट रही है, बुक दे रही है, समय समय पे अवेयरनेस दे रही है, तो फिर इसका इम्पेक्ट क्यों नहीं होता है? क्या ये कमी टीचर लोग में हो रही है या मैनेजमेंट में हो रहा है? एग्जाम्पल के लिए आप मैथमेटिक्स ले लो या इंग्लिश ले लो, किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चों को पकड़ो और उनसे पूछो कि इसमें से सभी सिलेबस कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो उसके पास इसको बनाने की कैपेसिटी है या नहीं, केवल सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है। आप देखोगे कि किसी भी क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों का इंग्लिश, मैथ या साइंस का सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं मिलेगा। अगर कंप्लीट भी जैसे तैसे हो गया तो आपको एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसके सारे सिलेबस कंप्लीट हो, जो कि पूरा अच्छे से पढ़ाई कर सके और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा होता है? इसमें कमियां गार्जियन की भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका समय समय पे जांच करो ना कि उस क्या पढ़ रहा है, केवल स्कूल जा रहा है, आ रहा है, उतना ही चल रहा है, या फिर कुछ पढ़ाई भी कर रहा है। और घर के कामों में थोड़ा उसके हिस्सेदारी कम करो, उसे पढ़ने के लिए समय दो, तभी तो वो सीख पाएगा ना। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो किसी दूसरे के पास जाओ। कोई तो होगा गांव में जिसको समझ आती होगी कि इस स्टैंडर्ड के बच्चे के पास इतना स्किल्स होना चाहिए, तो उनसे संपर्क कराओ, उनसे जांच कराओ कि ये क्या सही पढ़े जा रहा है या फिर उल्टी दिशा में भाग रहा है। क्योंकि आपका समय तो जा रहा है ना। अगर वो एजुकेटेड नहीं हो पाएगा, अच्छी स्किल्स नहीं हो पाएगा, तो इन फ्यूचर वो करेगा क्या? उसे जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग को इस पर भी ध्यान देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि टीचर लोग में भी कमियां हैं, तो आप जाएं स्कूल में, जाएं वहाँ के टीचर लोग से पूछे कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है, आपने किस तरह से पढ़ाया है, कि दूसरे स्कूल में पढ़ रहे, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे किसी स्टूडेंट के साथ अगर कंपेयर किया जाता है तो क्यों प्राइवेट स्कूल का बच्चा आगे निकल जाता है और ये नहीं कर पाता है? क्या कमी हो रही है? अगर किसी टीचर के पास अच्छी खासी सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से, तो क्यों नहीं ईमानदारी से पढ़ाता है? अगर मान लिया जाए कि वो ईमानदारी से पढ़ाता है, बच्चों में मेरिट नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही है, उनके बैकग्राउंड का प्रॉब्लम है, तो क्यों गवर्नमेंट स्कूल के टीचर का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है? क्यों गवर्नमेंट टीचर अपने बच्चों को कभी भी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भेजता है? क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि वो भली बात ही जानता है
कि बच्चों की कमी नहीं है, यहाँ पे हमारी ही कमी है जो हम अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं। उसको पूरा भरोसा है जब मैं यहाँ पे ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी किसी अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा तो ऐसा ही पढ़ेगा। इसलिए 100% गवर्नमेंट टीचर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों? आप याद रखना, जिस दिन गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चालू कर देंगे उस दिन एजुकेशन लेवल सही हो जाएगा। चलिए, ये बहुत लंबा बात हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले घर के गार्जियन इस पर ध्यान दें और अपने बच्चों को घर पे स्टडी करने के लिए फुल टाइम दें, उनसे काम घर का कम कराएं, उनको एक पर्टिकुलर टाइम दें कि इतना समय में उसे पढ़ना ही है और पढ़ाई करना है। क्या करना है उसकी भी जांच करो ना, क्या पढ़ रहे हैं, क्या मोबाइल में तो नहीं पढ़ रहे हैं ना सोशल मीडिया देख के, क्योंकि सोशल मीडिया ने ही बहुत लोगों को बिगाड़ा है। और घर के गार्जियन आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, उनको लगता है कि ये शायद ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, पर ये पॉसिबल नहीं है। खाली ऑनलाइन क्लासेस करने से कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस एक हायर एजुकेशन लेवल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली क्लास में पढ़ रहा है उसको हायर एजुकेशन दे दो, मतलब ऑनलाइन क्लासेस दे दो। इट्स नॉट गुड, कंप्लीटली दिस इज नॉट गुड फॉर आवर कम्युनिटी। थैंक यू।